नमस्कार। आपको पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखिए क्या है। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and S are sitting in a straight line facing the north. नॉर्थ की तरफ देखकर P, Q, R, S, T, U, V और W नॉर्थ की तरफ दिख रहे हैं। R is between Q and P. S is between W and Q. T is third to the left of P. Q is second to the right of P. V is between U and P. W is at one of the corner. Who is sitting at another corner? ये है सवाल। अब इसको कैसे करते हैं देखिए। अब इसको T is third left of P इससे पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। T क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P. P के तीसरे लेफ्ट में। अगर देखिए, अगर P यहां है तो थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां पर कौन आ जाएगा? आपका T आ जाएगा। ये इतने में ही खत्म, ये वाला लाइन खत्म हुआ। अब दूसरा यहां कहां से ढूंढेंगे? Q is second to the right of P. पहले हम लेफ्ट राइट निकालेंगे, नहीं तो किसके बीच में कौन है ये हमको गड़बड़ हो जाएगा बाद में। Q is second to the right of P बोला है। सेकेंड राइट साइड में है, इसका राइट किधर होगा? इधर होगा। फर्स्ट सेकेंड में कौन है? Q is second to the right of P, तो आपका Q इधर आ जाएगा। अब तीसरे में आपका कौन सा आएगा? ये वाला आसान हो जाएगा, P है तो आपका V इज बिटवीन P एंड U एंड P। V क्या है? P और U के बीच में है। अब P इधर है तो U इधर नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर Q है तो U यहाँ बनाएंगे हम। अब कौन है बीच में? V, U और P के बीच में V, तो V यहाँ आ गया। और टोटल कौन था? कितने था? अब 8, 1 2 3 4 5 आ गए। अब बचा कितना? 3। तो अब हम क्या देखेंगे? इससे क्या पता चलेगा? R इज बिटवीन Q एंड P। R इज बिटवीन Q एंड, इससे भी अब निकल जाएगा। R कहाँ है? P और Q के बीच में है, Q एंड P। S इज बिटवीन W एंड Q। S कहाँ है? W और Q के बीच में है। S इज बिटवीन W एंड Q। S इज बिटवीन W और Q के बीच में, तो इधर तो नहीं है, तो S बीच में है। किसके? Q और W के बीच में। अब यहां पर बोला W इज एट वन ऑफ द कॉर्नर। W कहाँ है? एक कोने में है, बिल्कुल कोने में, एक साइड में है। तो हमको सवाल में क्या पूछा है? Who is sitting at another corner? तो दूसरी कॉर्नर पर कौन बैठा है? तो दूसरी कॉर्नर पर कौन बैठा है? एक कोने में कौन है? W है। दूसरे कोने में कौन है? T है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। ये रहा दूसरा सवाल। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर दिए गए विकल्पों से कौन सा वाला सही होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो देखिए 97, 125, 190 और 300 कितना है? 16 है। मतलब बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इनके डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम अंतर निकालेंगे, इसके साथ इसका, इसका और इसके साथ ये ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो 125 से 97 अगर हम माइनस करें तो कितना होगा? 97 से +3 करने पर आपका 100 होगा। 3 और उधर 25, तो 3 और 25 कितना होगा आपका? 28। इधर 28 आ गया है। अब इधर 25 के साथ 5 ऐड करने पर आपका 30 होगा, और 90 बनाने के लिए 60 और 5 65 प्लस। अब 190 से
316, 10 करने पर 200 और 100 करने पर 300 होगा, और 16 मतलब 126 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है, यहाँ पर मुझे तो एक क्या दिखाई दे रहा है, 28 का मतलब आपका 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 प्लस 1 28, और ये 65 का मतलब आपका 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 प्लस 1 65, 126 का मतलब आपका 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 प्लस 1 126। तो यहाँ पर क्या होगा, उसी हिसाब से 3 का स्क्वायर 4 का 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 6 का क्यूब कितना होगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 प्लस 1, तो कितना होगा आपका 217। अब हम 97 प्लस 28 125, 125 प्लस 65 190, 190 प्लस 126 316, 316 प्लस 217 कितना होगा, 3 प्लस 2 5, 16 प्लस 17 33, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। इस सवाल को देखिए, आपका ये ब्लड रिलेशन से है, ए प्लस बी के मतलब ए बी के डॉटर है, ए माइनस बी के मतलब ए बी के फादर है, ए इंटू बी के मतलब ए बी के सन है, और ए डिवाइड बाई बी के मतलब ए बी के सिस्टर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मींस दैट ए इज द डॉटर ऑफ क्यूज ब्रदर। तो ऊपर दिए गए इंफॉर्मेशन से, जानकारी से हमको ये पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर दिए गए में से, यहाँ पर दिए गए से ये पता चलेगा कि एच डॉटर बेटी है किसके, यू के भाई के बेटी एच है। ये कौन सा ऑप्शन से पता चलेगा, वही पूछा है। ये अगर आप थोड़ा गलती करें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये बहुत सावधानी से करना होगा। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये याद रखिए, इसलिए आपको नजरें गड़ा के रखना होगा। तो पहले वाला हम देखते हैं, एक एक करके चेक करना होगा। h माइनस आई लिखा है, मतलब h माइनस h क्या है, असल में डॉटर है, ये याद रखिए, डॉटर ऑफ यूज ब्रदर, यू के भाई की बेटी है h, ये हमको यहाँ से पता करना होगा। तो देखते हैं पहला वाला h माइनस आई, h माइनस आई का मतलब h इज द ब्रदर ऑफ, h इज द फादर ऑफ आई हो गया, h इज द फादर ऑफ आई, मतलब h फादर होगा तो मेल, यहाँ पर h को क्या बोला है, डॉटर बोला है, तो ये मेल होगा ही नहीं, क्योंकि h फीमेल है, यहाँ पर h को मेल बताया गया है, तो ये गलत है, ये होने का चांस नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, h इंटू आई, h इंटू आई का मतलब h इज द सन ऑफ आई, h डॉटर है, यहाँ पर सन बताया गया है, तो ये भी गलत है। अब तीसरा वाला देखते हैं, h प्लस आई, मतलब h इज द डॉटर ऑफ आई, तो अब हम ये देखते हैं, ये डॉटर का मतलब अब डॉटर आ गया, h प्लस आई का मतलब h इज द डॉटर ऑफ आई, h कौन है, डॉटर है किसका, आई का। अब i इंटू एन, i इंटू एन मतलब i इज द सन ऑफ n, i बेटा है किसका, n का है। अब n डिवाइड बाई d, अब ये करेंगे हम, n डिवाइड बाई d का मतलब n इज द सिस्टर ऑफ b, n कौन है, सिस्टर है किसका, b का। अब d और u, d माइनस u मतलब d इज द फादर ऑफ, d इज द फादर ऑफ u होगा, d इज द फादर ऑफ, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हुआ था, n यहाँ पर d हो गया, d इज द फादर ऑफ u, u के फादर है d। अब इससे पता चलेगा h इज द डॉटर, h कौन है, डॉटर है किसका, u का भाई का, u का भाई का डॉटर नहीं होगा, u के
कॉजिन का डॉटर होगा, लेकिन डायरेक्ट भाई का डॉटर नहीं है, क्योंकि एन और डी क्या है, भाई बहन है, और ये इसका चाचा है, फूफा है। यू का पापा कौन है, डी है, डी का बहन है क्या, कौन, एन, मतलब इसका फूफा हुआ, आंटी, आंटी का बेटा है ये आई, कॉजिन का बेटा होगा एच, यह बेटी होगा, कॉजिन का बेटी होगा, लेकिन यहाँ पर कॉजिन नहीं है, यहाँ पर ब्रदर लिखा है, तो ये नहीं होगा। तो लास्ट में जाहिर सी बात है ये होगा ही होगा। फिर भी हम देखते हैं कैसे क्या निकलते हैं, देखते हैं, वो दिखाने का काम है मेरा, मैं दिखा देता हूँ। देखिए एच प्लस आई, मतलब आप एग्जाम में ऐसा आने से आप डायरेक्ट इसको टिक कर दीजिए, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, लेकिन यहाँ पर अभी एग्जाम नहीं है तो हम पूरा इसको दिखा देते हैं आपको। पहले हम ये करेंगे एच प्लस आई, मतलब एच इज द डॉटर ऑफ आई, एच कौन है, डॉटर है किसका, आई का। अब आई इंटू एन, आई इज द सन ऑफ एन, आई इज द सन, किसका सन है ये, एन का बेटा है। अब एन माइनस डी, एन इज द फादर ऑफ डी, एन कौन है, फादर है किसका, डी का, मतलब एन प्लस हो गया, एन इज द फादर ऑफ डी, मतलब एन के दो बच्चे, एक आई एक डी, लेकिन डी का जेंडर अभी पता नहीं चला है। अब डी डिवाइड बाई यू, डी डिवाइड मतलब डी इज द सिस्टर ऑफ यू, डी कौन है, सिस्टर है किसका, यू का, मतलब एन के 3 बच्चे हैं, एक आई है मेल, डी है फीमेल और यू है, इसका जेंडर यहाँ पर बताया नहीं गया, होगा तो मेल या फीमेल दोनों में से एक, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया है। अब सवाल में क्या पूछा है, एच इज द डॉटर ऑफ यूज ब्रदर, यू के भाई है, यू का भाई है, यू का बहन है डी, और भाई कौन है, आई, तो यू के भाई के कौन है, ये बेटी है। देखिए एच इज द डॉटर ऑफ यूज ब्रदर, ये यू के ब्रदर के बेटी है एच, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। इस सवाल को देखिए, which of the following term will replace the question mark in the given series? यहाँ पर क्या है, EPH 11, GL J 108, JIM 205, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से होगा। पहले हम क्या करेंगे, नंबर को करेंगे। यहाँ पर 3 में 302 दिया है, 1 में 305, अगर 305 आ गया तो एक बार में ही हमारा आंसर निकल आएगा, तो इतने करने की जरूरत ही नहीं। तो देखते हैं 302 आएगा या 305। तो पहले हम 108 से ये माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9, 10 माइनस 1, 8 माइनस 1, 7, 10 माइनस 1, 9, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या है, 11 प्लस 97 करने पर 108 आ गया। अब 97 108 के साथ भी हम 97 ऐड करके देखते हैं, 15 0 205, यानी कि यहाँ से यहाँ भी क्या है आपका प्लस 97 है। तो हम अब 205 के साथ 97 ऐड करेंगे, 302 हो गया, यानी कि ये नहीं होगा, अब इन तीनों में से कोई एक होगा, तो लास्ट में कितना होगा, 302 होगा लास्ट में, इतना पता चला। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लेते हैं। ई का कितना होता है, 5, पी का 16, एच का 8, जी का 7, एल का 12, जे का 10, जे का 10, आई का 9, एन का 13। तो यहां से यहाँ क्या है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, मतलब प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पर हम एक बार प्लस 4 करके देखते हैं, तो प्लस 4 करेंगे तो कितना, 10 प्लस 4 14, 14 यानी कि एन होगा, तो ये पहले एन होगा तो ये नहीं होगा।
अब ए और बी में कोई एक होगा। अब इसको देखते हैं, यह छोटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, मतलब 8 + 2 10, 10 + 3 13, तो 13 + 4 17, 17 का मतलब Q। N Q दोनों में ही है। अब G और H इसी से पता होता था, लेकिन ये पीछे वाला कर दिया, गलत हो गया। देखिए फिर एक करना पड़ेगा। 16 - 4 12, यहाँ से यहाँ क्या है -4 है, इधर 12 - 3 9, तो यहाँ -4 - 3, तो यहाँ -2 करेंगे तो 9 - 2 7, 7 का मतलब कितना होता है G, NGQ, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 19 62 152 43 54 387 57 80 क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पर आप गौर से देखिए, सबसे पीछे वाला बड़ा संख्या है इन दोनों में से। यहाँ से भी यही बड़ा वाला है, तो यहाँ पर भी यही बड़ा वाला होगा, क्योंकि इन दोनों में से देखिए ऑप्शन में बड़ा ही हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, मतलब अब यहाँ पर कैसे आप 19 और 62 से 152 निकालेंगे, ये अब पहले हमको जानना होगा। 19 और 62 से 62 के साथ अगर हम इंटू 2 कर देंगे तो क्या होगा, 4 12, उसके साथ 19 कर देंगे तो 3 3 1 4 143 152 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 19 है ना, मैंने 19 लिख दिया। अब 6 + 2 कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 6 + 2 8, 19 × 8, अब क्या होगा 9 × 7 9 × 8 72 का 2 7, 8 × 1 8 + 7 15 आ गया ये। अब दूसरा वाला देखते हैं वैसे होगा कि नहीं। यहाँ पर 43 है, अगर हम यहाँ पर 5 + 4 कर दे तो कितना होगा 9, 3 × 9 27 2 है नंबर, 9 × 4 36 + 2 38, यानी कि यही है लॉजिक हमको मिल गया। अब तीसरा वाला भी हम आसान से कर पाएंगे। 57, अब यहाँ पर भी 8 + 0 कितना होगा 8 होगा। 7 × 8 56 5, 8 × 5 40 + 5 45, यानी कि 4 5 6। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 456 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, वेट कैट हॉट फिक्स एज ऐसा दिया है। इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, हम ऐसे जस्ट लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है राइट टू लेफ्ट, मतलब पीछे से आगे। देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पर अगर हम डिक्शनरी की तरह जो अल्फाबेट पहले आएगा उसको हम आगे, जो दूसरे आएगा वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ऐसे लिखे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा, तीसरा, वो ऐसे हमको सजाना है। लेकिन किस तरह से सजाना है, लेफ्ट टू राइट ऐसे आना है। तो कैसे पता चलेगा हमको, अब उसके बाद हमको पता करना है कौन सा वर्ड ज्यों का त्यों पर है, चेंज नहीं हुआ है पोजीशन, वो हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, ऐसे भी कभी कभी ऐसे करते हैं लोग, कैसे एक ये 2 नंबर का वर्ड है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ठीक है ना। अब हमको क्या पीछे से आगे आने को बोला है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर AFHCW है पहला अक्षर, तो पहले ए आएगा तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। उसके बाद ए के बाद क्या आता है, सी आता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद तीसरे सी के बाद एफ आता है तो यहाँ पर 3, एफ के बाद एच आता है तो 4, और लास्ट में डब्ल्यू आता है तो 5। अगर ऐसे करें तो कितना अनचेंज है, ये 2/2 सेम टू सेम है,
ये चेंज नहीं हुआ, अनचेंज का मतलब चेंज नहीं हुआ, तो ये 2 का 2 सेम टू सेम है, यूं कहती हूँ। 3 4 4 3 ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। तो आप क्या करेंगे, कितने चेंज लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करने का, याद रखिए, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करें, इसको कैसे करेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा 100%, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड आंसर नहीं रहता, ज्यादा रहता है। कैसे, मैं दिखाता हूं, देखिए। हम नंबर से नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो हम ए का, हमको पीछे से लिखने को बोला है, तो राइट टू लेफ्ट, तो हम पीछे से लिखेंगे। पहले ये आएगा एज, ए के बाद सी आएगा, तो हम यहाँ पर केट लिखेंगे, CAT। सी के बाद क्या आता है, DEF, उसके बाद GH हॉट, उसके बाद H के बाद W वेट। अब देखिए, अब कितना अनचेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, सी था H, केट का हॉट, ये हॉट का फिक्स, ये फिक्स का केट, लेकिन यहाँ पर एच का एच सेम टू सेम है, और इधर वेट का वेट सेम टू सेम है, यानी कि दो शब्द क्या हुआ है, दो वर्ड्स अनचेंज्ड रहा है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। ये रहा अगला सवाल, सब्स्टिट्यूट सुइटेबल ऑप्शंस इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड डॉलर सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर। मतलब अब स्टार इज टू MCQ है, तो जॉय इज टू डॉलर है। अब स्टार का वैल्यू कितना होगा और डॉलर का वैल्यू कितना होगा, ये हमको पता करना होगा इन चारों में से। तो अब हमको कोई चारा नहीं, एक एक करके देखना होगा। तो हम पहले ये वाला देखते हैं, यहाँ पर NAR लिखकर, और इधर क्या था आपका, स्टार था, इधर आपका क्या था, डॉलर था। तो अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, NAR, तो इधर KPX, हम प्लेस वैल्यू लेते हैं। N का कितना होता है, M13, C3, Q17, J का 10, O का 15, Y का 25। अब N का कितना होता है, N14, A1, R18। मतलब यहाँ पर क्या है, 14 माइनस 1 13। अब ये और ये 1 + 2 3, फिर क्या है 18 माइनस 1 7, मतलब +1 -1 + 2 -1, ऐसा है। अब यहाँ पर वैसे होगा कि नहीं, देखते हैं। K का मतलब 11, P का मतलब 16 और X का मतलब आपका 24। अब यहाँ पर क्या किया था, पहले वाला में -1, यहाँ पर क्या है +1 है। अब 15 और 16 यहाँ पर भी क्या है, +1 है, और यहाँ पर -1 है, तो नहीं हुआ। ये इसके साथ ये और इसके साथ ये लॉजिक नहीं मिलता है, तो इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ये गलत साबित हुआ है। अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं, ये वाला हमारा कैंसिल। अब दूसरा वाला देखते हैं, क्या है, SAO, और इधर क्या है, W, Q और H। अब S का प्लेस वैल्यू कितना होता है, S 19, A1, O का मतलब O 15। अब इधर देखिए, W का 23, Q का कितना होता है 17, H का आपका 8। अब 19 - 6 13, 1 + 2 3, 15 + 2 17, मतलब -6 + 2 + 2, 10 - 6, 10 - 6 कितना होगा, 4 होगा।
15 प्लस 2, 25 प्लस 3, 25 माइनस 17, ये क्या हुआ? लगता है कोई भी नहीं होगा। इससे क्या आ रहा है? एक काम करते हैं, मैं पीछे से करके देखता हूँ। अब गड़बड़ हो गया है। जैसे कि आपको पहले पहले क्या है, NAR, इधर KPX, तो n का वैल्यू कितना होता है आपका? 14, A का 1, R का 18, M का 13, C का 3, Q का आपका 17, J का 10, O का 15, Y का 25, K का 11, P का 16, X का 24। अब हम इसको और इसको देखेंगे। 18 माइनस 5 13, 1 प्लस 2 3, 14 प्लस 3 17। अब यही लॉजिक यहाँ पर भी होना चाहिए। 25 माइनस 14 होगा तो 11 होगा, मतलब आपका A नहीं होगा। कंफर्म हो गया? पहले इसके साथ इसके साथ ऐसा किया था, वो नहीं हुआ, तो इसके करने पर भी नहीं हुआ, मतलब ये नहीं होगा ही नहीं। अब बी वाला देखते हैं। SAO WQA, एस का मतलब आपका 19, A1, O मतलब 15, W का मतलब 23, Q का मतलब 17, H का मतलब 8। अब यहाँ पर देखिए 15 माइनस 2 13, 1 प्लस 2 3, 19 माइनस 2 17, मतलब क्या आया? -2 + 2 -2। अब यहाँ पर देखते हैं 25 माइनस 2 23, 15 + 2 17, 10 माइनस 2 8, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर सेम लॉजिक है। मतलब MCQ में स्टार का वैल्यू क्या होगा? तो फिर SAO और डॉलर का वैल्यू होगा WQH, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।